चरित गुरुदेव जी बंधु मानवच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारी आत्मा क्या है? अरूपी सत्ता। हमारी आत्मा क्या है? अरूपी सत्ता। अरूपी का मतलब जिसके अंदर कोई रूप नहीं, वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी नहीं, लेकिन साथ में सत्ता। सत्ता का मतलब है, नहीं है, उसका अस्तित्व है। और ये कैसी सत्ता है? इसके अंदर ताकत भी बहुत है। कहीं जे किसी को कुमा रही है, कहीं जे किसी को कुमा रही है, और कहीं पर कोई इसको कुमा रहा है। कहीं पर जे कुमा रही है और कहीं पर इसको कोई और कुमा रहा है। कभी आरूपी सत्ता को आरूपी कुमाता है, चेतन को चेतन कुमाता है। आपने किसी को कहा ये काम करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो कहने वाला कौन है? आरूपी सत्ता ही तो है ना। और जिसको कहा जा रहा है वो भी कुंभ रहा है, कहना मान रहा है, वो भी कौन है? आरूपी है। अच्छा, कहीं पर रूपी सत्ता, जड़ सत्ता इस आत्मा को कुमारी। कैसे कुमारी है? आप सुबह से लेके कभी दुकान जाते हो, कभी बाजार जाते हो, कभी घर आते हो, कभी लुधियाने जाते हो, कभी दिल्ली जाते हो, कभी बम्बे जाते हो, कभी जम्मू जाते हो, कभी श्रीनगर जाते हो, कभी विदेशों में जाते हो। किसके वास्ते जाते हैं? किसके वास्ते जाते हैं? पैसे के लिए जाते हो ना। तो पैसा क्या है? वो कौन को मारा है? यदि आपको घर बैठी अखूट खजाना मिल जाए, क्या फिर भी जाओगे? जाएंगे तो सही, लक्ष्य और होगा। फिर होगा घूमने का, इच्छा पूर्वक जाने का। और अब जहां मिलेगा वहां जाएंगे, जहां नहीं मिलेगा आपको लाख निमंत्रण दे फिर भी नहीं जाओगे। जाओगे तो बोझ समेटे हुए जाओगे। और जहां पर धन की आशा है वहां पर कौन को मारा है? जड़। ये तो स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप में देखें, आपके अंदर इच्छा पैदा हुई। बच्चा होता है ना, रिड़ता है, उसके अंदर देख रहा चारों ओर, कोई अच्छा लगा
तो उसको घिसता घिसता वहां पर पहुंच गया, हाथ लगाया, मजा नहीं आया। उससे क्या कर दिया उसने, मुंह मोड़ लिया। फिर देखता और क्या अच्छा है, चारों ओर देखा, जो उसको अच्छा लगा ना उसी ओर सरकते सरकते पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया, कुछ देर खेला, फिर उसका मन भर गया, अब वह दूसरी ओर चल पड़ा। अब जो बच्चे को कौन घुमा रहा है, बच्चे को घुमा रहा है ना कोई, कौन घुमा रहा है, उसकी इच्छाएं। इच्छाएं किसको पैदा हो रही है, आत्मा को। किसको पैदा हो रही है, आत्मा के अंदर पैदा हो रही है। उन इच्छाओं को पैदा करने वाला कौन है, उनको पैदा करने वाला मोहनी कर्म है। इच्छाएं किसके कारण हो रही हैं, मोह के कारण से। जब क्रोध का जोर पड़ता है, क्रोध मन में गुस्सा आता है, अहंकार का जोर पड़ता है तो अहंकार आता है, जब माया का जोर पड़ता है तो ताना बाना बुनने लग जाता है, जब लोभ का जोर पड़ता है तो कहाँ चल पड़ता है, फिर संसार कैसे कैसे मैं प्राप्त करूं, ऐसे राग का, द्वेष का, काम का, वासनाओं का, विकारों का, जितने भी मोहनी का परिवार है वो क्या है, वो जड़ है। मोहनी कर्म पुद्गल रूप है, वो जड़ है। तो जीव को कौन को मारा है, जड़ को मारा है ना। और उस जड़ को मशीन चलती है, अपने आप थोड़ी चलती है, जब आप बटन दबाओगे तो ही चलेगी ना। ऐसे आपने उस मोहनी कर्म को किसने इकट्ठा किया, उस मोहनी कर्म को किसने बांधा, इस आत्मा ने बांधा। क्यों बांधा, उसके पीछे मूल कारण कौन है, उसके पीछे मूल कारण जो पूरब का बंधा हुआ मोहनी कर्म है। पूरब का बंधा हुआ मोहनी कर्म, उसने इच्छाएं पैदा की। जब वह इच्छाएं पैदा हुई, आत्मा के अंदर ज्ञान ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, विराग जे ना होने के कारण, फिर जैसा जिसने चलाया वैसा फिर क्या हो पड़ा, आत्मा चल पड़ा। कहा जे चलना, आत्मा जड़ को चला रहा है और जड़ आत्मा को चला रहा है। फिर जीव सोचता है मैं चला रहा हूं, कौन चला रहा है, घर वाली सोचती है मैं घर वाले को चला रही हूं, और घर वाला सोचता है मैं किसको चला रहा हूं। घर वाली कहती मेरी चलती है, मैं एक दिन घर से बाहर चली जाऊं, देखना घर की क्या दशा होती है। और घर वाला कहता है मैं 1 घंटे के लिए मेरा मोबाइल क्या हो जाए, नंबर ब्लॉक कर दूं। फिर उसके बाद घर वालों की क्या हालत होगी भला, कहाँ गए, कहाँ चले गए, दिमाग को कितने तूफान आएंगे भला। जब ब्लॉक किया तो क्यों किया, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं गलत जगह कोई गलत काम कर रहे हैं। कैसे हो, चाहे वो अपने आप हो गया, लेकिन देखना कैसे दुनिया क्या हो जाती है, किस किस की दुनिया कैसे हिलती है। तो कैसे एक दूसरे से प्रभावित हुआ जा रहा है, हो रहे हैं, कर रहे हैं। बस इसी का नाम था जो दुनिया चल रही है। इस चक्कर में जो आत्मा फंसी हुई है, कब से फंसी है, भगवान कहते हैं इसकी कोई आदि नहीं है। पुराने कर्म नए कर्मों को जन्म दे रहे हैं, नए कर्म अगले नए कर्मों को जन्म दे रहे हैं। अब इसके मुक्त होना है तो सच को जानो, सच को जानना है तो निर्ग्रंथ प्रवचन भगवान की शरण में आओ। निर्ग्रंथ प्रवचन तो समुद्र के समान है, उसको कौन पार करेगा। तो कहा जाता हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार किया है, 25 बोल सीखो, 9 तत्व सीखो। वो सारे समुद्र का क्या है, सार है। हमारे धर्म के ज्ञान का सारा सार किस में है, इस 25 बोल के अंदर है, 9 तत्व के अंदर है। लेकिन जानते हैं जिस चीज से आत्मा को लाभ होता है उस ओर आत्मा का ध्यान नहीं जाता, जिस ओर नुकसान होता है उस ओर। देखो भला
किसी को सट्टे की आदत है, किसी को किसी की आदत है, किसी को शेयरों की आदत है, जिसमें मिनटों में क्या हो जाता है, लाखों आ जाता है। कहते एक चांस और ले लो, एक चांस और ले लो, और इतने ऐसे चांस लेते 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 वो भी तो खिलाड़ी हैं, देखते हैं अच्छा आ गया है, फिर क्या करेंगे, अपना ट्रिक चलाएंगे। अब उसने इतने शेयर लिए, एकदम बढ़ा दिए और उसने बेच दिए, कितनी लक्ष्मी आ गई। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। कहते वाह कमाल की बात है, दुकान के ऊपर तो सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह पिसते रहते और क्या आता है, कुछ भी नहीं। ये तो धंधा बहुत अच्छा है। अब ध्यान कहाँ से हट जाता है, दुकान से हट जाता है और कहाँ पर, शेयरों के ऊपर चल पड़ता है। आजकल शेयरों का कहीं पर सट्टे का होता था, अब जिस समय चलता है तो काफी समय चलता रहता है। अब वो सोचते हैं पंछी हमारे जाल में आ गया। अब तो यही कि इसी मंदिर के चक्कर लगते हैं, कौन से, जहाँ पर शेयर मार्केट है, जहाँ पर सट्टा बाजार है। अब क्या करते हैं, 2 बार पहले तो 3 बार जिता दिया, 4 बार, अब क्या है 1 बार उसको हरा देते हैं, उसे खींचने लगते हैं। फिर उसके बाद 1 बार हराया, 2 बार जिताया, फिर 1 बार हराया, 3 बार जिताया, फिर 2 बार हराया, करते करते धीरे धीरे उसको ऐसा कर देते हैं, ना वो जीने वालों में रहता है, ना वो मरने वालों में रहता है, ऐसा फंस जाता है। कहते जो दुनिया, अब इससे निकलना है तो भगवान ने, हमारे गुरुओं ने जो हमारे को मार्ग दिया वो कौन सा है, 25 बोल और 9 तत्व का। कहते हैं इसके अंदर है क्या, 25 बोल के अंदर है क्या वाला, जो आप इतना जोर लगाते हैं। 9 तत्व के अंदर है क्या है, कहते सारी दुनिया की चाबी है इसके अंदर, सारे संसार की चाबी है। और मोक्ष की चाबी भी कहाँ पर है, मोक्ष की चाबी भी कहाँ पर है भला, 25 बोल और 9 तत्वों के अंदर। और नरकों की चाबी, नरकों का दरवाजा खोलना हो तो वो भी चाबी कहाँ पर है, स्वर्गों का दरवाजा खोलना है तो उसकी चाबी कहाँ पर है, त्रियंच गति का दरवाजा खोलना है तो चाबी कहाँ पर है, मनुष्य गति का दरवाजा खोलना है तो चाबी कहाँ पर है, धर्म का दरवाजा खोलना है तो चाबी कहाँ पर है, और अधर्म का दरवाजा खोलना है तो चाबी कहाँ पर है। इस 25 बोल एक छोटी सी गांठ है, थैली है, इसके अंदर है। कहते इतनी चाबियों की पिटारी है, लेकिन इसको समझना, जिसने समझ लिया कि तो चाबियों के गुच्छे को देख के घबरा जाएगा, कौन से किस ताले की चाबी है। जिसको रोज का अभ्यास है वो तो एकदम उसी पर उसका हाथ जाएगा, और जिसका अभ्यास नहीं है वो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा। अब किसको लगाऊं, किसको छोड़ूं, किसको करूं, चलो एक करके करता हूं। लेकिन जिसने अभ्यास किया है तो उसको सारा पता चल जाता है। कहते जो हमारा समय राग रंग में जाता है, दुनियादारी में जाता है, हमारे पास समय नहीं है, ऐसी बात नहीं, समय बहुत है, लेकिन जो व्यर्थ की दुनिया खा रही है उसको हम क्या करें, उसको बचा करके इस ज्ञान के अंदर लगाएं। हम 9 तत्व सुना रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन का चल रहा है ना, चौमासे से सुना रहे हैं, हर साल यही होता है। तो उसमें संबर तत्व का चल रहा है। संबर कौन सी चाबी है, मोक्ष की, देवलोकों की। बस इसके संबंध में कल फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।